कार्तिक महीने के पावन पवित्र महीने में कभी भी किसी भी दिन अगर इन कार्यों को कर लेते हैं जो कि गुरुजी द्वारा पिछली कथाओं में बताए गए हैं और इन दिनों चल रही उनकी कथा में बताए गए हैं, निश्चित रूप से आप सभी के जीवन में भले ही आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, मनचाहा विवाह होगा, रोग और कर्ज, दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मंत्रों का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स में लिख दीजिए। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को भी आप लिख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र ऐसे हैं जिन्हें चलते फिरते जाप किया जाए तो भाग्य बदलता है और परम सुख की अनुभूति होती है। तो स्मरण करते हुए लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला उपाय जो कि गुरुजी ने कहा है, लाल जो वस्त्र होता है अपने घर पर विराजमान तुलसी या किसी मंदिर प्रांगण में विराजमान तुलसी में अगर आप अपनी मन की कामना कहते हुए, जैसे मनचाहा विवाह है, कलह कलेश खत्म होने के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप तुलसी माता को इस कार्तिक महीने में अपनी मनौती कहते हुए लाल रंग का छोटा सही रुमाल, ब्लाउज पीस या चुन्नी जरूर से अपनी तरफ से उड़ा दीजिए। पीला वस्त्र अगर तुलसी में जो महिला पुरुष उड़ाता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी जो परेशानी होती है उसका निदान हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात है। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब आप थोड़े दिनों बाद इसे उड़ा लें और दूसरे वस्त्र को उसके बाद उड़ाए हैं तो इस लाल कपड़े को अपने पास रख सकते हैं। पीला कपड़ा उड़ाया है तो अपने कक्ष में इसे संभाल कर अपने पास रख लेते हैं। तो जिस कामना के तहत आपने तुलसी माता को यह श्रेष्ठ वस्त्र उड़ाया है वह वस्त्र आपके कार्य बना देता है। इतनी सुंदर महिमा इस महीने तुलसी में उड़ाए जाने वाले वस्त्र की है। तो आप लाल जो है वस्त्र अपने कलह कलेश दूर करने के लिए, मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए और जीवन में और परिवार में सब परेशानियों के अंत के लिए कर सकते हैं। पीला वस्त्र उड़ाने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्त यह वस्त्र का उपाय जो गुरुजी की बहुत पुरानी कथा में बताए गए हैं उनमें आप कार्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो आपको करना है इस कार्तिक महीने में, कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। वह है इन 5 वृक्षों में से किसी 1-2 वृक्ष के नीचे भी यह कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फल मिलता है। जैसे कि इस महीने आंवला का पेड़, सबसे प्रथम में इसका ही स्मरण किया जाएगा। इस महीने आंवला नवमी आएगी और इस महीने श्री नारायण का वास आंवला वृक्ष में होता है। तो इस महीने आप सभी आंवला वृक्ष का, अगर कर्ज से संबंधित परेशानी है, धन की समस्या से पीड़ित है, तो आंवला वृक्ष को सबसे पहले पूजित करें। गुरुजी कहते हैं धन संबंधी या कर्ज संबंधी या कोई भी व्यापार उन्नति नहीं हो रही है, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं, तो इस महीने कभी भी किसी भी एक दिन अगर आप कर लेते हैं तो भी शुभ है, रोज भी करते हैं तो भी शुभ है। आपको आंवला वृक्ष में या तो रोज दीपक लगाना है, ऐसा अगर संभव हो तो अति उत्तम है। नहीं तो कर्ज मुक्ति के लिए गुरुजी कहते हैं 5 आप सभी दीपक ले लीजिए, दीपक में घी भर लीजिए और अपने कर्ज का भान करते हुए, कलह कलेश और अपनी मनोकामना और जो रोग मुक्ति का भाव है वह कहते हुए आप आंवला वृक्ष की जड़ में 5 दीपक, थोड़ा सा पीली सरसों डालकर किसी भी दिन 5 दीपक आंवला वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो आप धन लक्ष्मी आगमन, श्री नारायण की कृपा के लिए, कर्ज का भान करते हुए, मनचाहा विवाह, धन संपदा के लिए कभी भी किसी भी एक दिन 5 दीपक ले जाएं, उसमें थोड़ा पीली सरसों डालें, घी के यह दीपक लगाएं और आंवला वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित कर दें। हालांकि रोज भी आप जो है 1-1 दीपक आंवला वृक्ष की जड़ में लगाते हैं, कच्चा दूध और जल समर्पित करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करते हैं, तो श्री नारायण की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही इससे महादेव की भी कृपा मिलती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आंवला वृक्ष कार्तिक महीने में सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है माँ तुलसी के साथ साथ। तो आप सभी को इस वृक्ष का पूजन करना है और यह उपाय करना है। तुलसी की महिमा तो मैंने इससे पहले वीडियो में बता ही दी है, तो तुलसी में तो दीपक लगाना ही है। 2 वृक्ष हो गए। इस महीने जो है जो पीपल का पेड़ होता है उसका सींचन करना और उसके नीचे दीप लगाना भाग्य बदल देता है, वह भी आप कार्य करें संभव हो। इसके अलावा बड़ा आंवला, पीपल और जो है बेलपत्र, तो केला वृक्ष तो हमेशा ही पूजित है। इन वृक्षों में से 1-2 वृक्ष भी आप इस महीने बहुत अच्छी तरह से पूज लेते हैं तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह बात हो गई 2 उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि गुरुजी ने हाल की ही अपनी कथा में बता रखा है। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं, आज ही गुरुजी ने एक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं
कार्तिक महीने में या हर एक महीने अगर घर के गमले में आयु और आय बढ़ाने के लिए, अर्थात आयु रोग मुक्ति के लिए और आयु में वृद्धि के लिए और आय अर्थात धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए घर के शिवलिंग में ही आज उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की और सुंदर महिमा और अधिक सुंदर वर्णन किया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आंवला जो यह पार्थिव जो शिवलिंग है वह अपने ही घर के गमले में बच्चा, बड़ा पढ़ने वाला बच्चा, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, कर्ज इत्यादि से परेशान स्थिति में थोड़ा सा हाथ में संकल्प लेकर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग जिसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत सभी चीजें समर्पित कर दुर्वा इत्यादि समर्पित करने के साथ साथ आप भस्म इत्यादि छोटी सी पूजा कर वहीं पर पूजन के बाद दीप लगाने के बाद विसर्जन कर देते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से जीवन में सब सुख मिलता है, आयु और आय के राह खुलती है। तो आप सिर्फ जीवन में हार रहे हैं तो इस कार्तिक महीने के प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार जब भी आपको समय मिले, एकादशी इत्यादि में भी अगर आपको किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे जाने का मौका मिलता है या अपने घर के ही गमले में सभी को छोटा सा एक, इसमें कितना समय लगता है, 5 मिनट लगते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। कार्तिक महीने का आपको संपूर्ण फल मिलना आरंभ हो जाएगा। हारी बीमारी से पीड़ित हैं तो यह कार्य करने में कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, यह महीना पूरा आपके पास रखा हुआ है, जब भी समय मिले कार्य कीजिएगा, लाभ आपको होगा। हमने बात कर ली 3 उपाय की, बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी यह महीना जो कार्तिक का है इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और संपूर्ण शिव परिवार में जल चढ़ाना है। उसमें खास तौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर पर शिवलिंग तो है ही, वहाँ पर जल चढ़ाएं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाएं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। दोनों स्थानों पर विशेष जल चढ़ाना है, शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी। और इस कार्तिक महीने में आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नियम बना लेना है। कोई भी मनोकामना है, रोग, कर्ज, धन, अपना व्यापार है, कोई भी परीक्षा इत्यादि के निमित्त आप सभी नियम बांध लेते हैं कि शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी स्थान पर जल चढ़ाएंगे, दीपक लगाएंगे और जो है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक पूर्ण चावल समर्पित करेंगे। तो आपके जीवन में जिस कामना के तहत आपने यह महीने में संकल्प लिया है वह पूर्ण रूप से पूर्ण होगा, इस बात का आप विश्वास करें। इतनी महिमा इस महीने की कही गई है, तो यह कार्य भी आप सभी कर सकते हैं, बहुत सुंदर इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक और उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं इस महीने आने वाली प्रदोष, कार्तिक महीने में आने वाला सोमवार, कार्तिक महीने में आने वाला शिवरात्रि, इनमें जब भी आपको समय मिले इन 4-6 तिथियों में आपको एक बेलपत्र और एक शमी पत्र जरूर से, शमी पत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है अपनी मनोकामना कहते हुए कार्तिक महीने में। ठीक है, यह कार्य भी आप चलते फिरते कर सकते हैं, कोई पैसा समय इसमें लगता नहीं है। तो यह सारे उपाय मैंने लिखे हैं, समझे हैं, आपके लिए मैंने प्रस्तुत किए हैं। 2-4 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, कोई पैसा समय तो लगता नहीं है। धर्म के साथ साथ कर्म कर लिया जाए और कर्म के साथ साथ धर्म किया जाए तो लाभ तो होता ही है। तो करके देखिएगा, जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो इन सरल से छोटे छोटे से उपायों को कर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात हो गई। इसके साथ साथ कार्तिक महीने में किए जाने वाले एक सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में गुरुजी ने हल्दी कुमकुम का भी उपाय बताया है। इसे भी आप इस महीने कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आपको एक कटोरी में हल्दी और कुमकुम ले लेना है। लेने के बाद आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। यह उपाय भी सभी मनोकामना के लिए कहा जा सकता है, किया जा सकता है। हल्दी कुमकुम आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी माता का स्थान कौन सा है स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, उस स्थान पर आप सभी को हल्दी और कुमकुम समर्पित करना है अपनी अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर से। उसके बाद आप सभी को यही हल्दी कुमकुम लाकर अपने घर के दरवाजे पर तिलक के रूप में या टिक्की के रूप में लगा देना है, ताकि मेरे घर में धन धान्य लक्ष्मी में वृद्धि हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति हो
मेरे व्यापार में गति हो, इसके लिए। तो आप सभी को इस हल्दी कुमकुम के उपाय को भी कर देना है इस पावन पवित्र कार्तिक महीने में। गुरुजी द्वारा पिछली कथाओं में और इस महीने की कथाओं में भी उन्होंने कार्तिक महत्व के बारे में कहा है, और साथ ही पिछले साल की कथाओं में भी उन्होंने बहुत सुंदर इस महीने का वर्णन किया है। कार्तिक महीने में कैसे दीपदान किया जाता है, कमल गट्टे वाला, स्क्रीन पर आपको ऊपर वीडियो दिख रहा होगा, या कम्युनिटी में मैंने शेयर किया है। तुलसी पूजन कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान अगर बीच में आप करना चाहते हैं, नियम लेना चाहते हैं, तो इसका भी विस्तृत वीडियो मैंने बना दिया है। कृपया आप सभी कार्तिक माह के सभी उपाय वीडियो चैनल पर देखिए। एक से एक सरलतम आपको जानकारी, जो आपके मन में प्रश्न है उनका उत्तर आपको बड़े प्रेम पूर्वक मिलेगा। कृपया उन वीडियो को देखिए। कार्तिक का महीना कोई साधारण नहीं है। आप सभी को एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करने का प्रयत्न करना है। नियमित रूप से दीपदान आपको कब कहाँ करना है, इसका वीडियो भी प्रसारित कर दिया है। आपको नियम बना लेना है। आप कहीं नहीं जा सकते हैं कार्तिक महीने में। अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। घर के दरवाजे पर जल छिड़के एक दीपक घर के दरवाजे पर लगाना आपको आवश्यक है। इस चीज़ को आप नियम मान लीजिए। तुलसी पूजा तो सभी के लिए है ही, इसका विस्तृत वीडियो बन चुका है। तो इस तरह से आप सभी को इस महीने श्री नारायण की सेवा अर्चना, तुलसी माता का पूजन, दीपदान और अपने लिए थोड़ा सा अच्छा समय, अपने घर के रंग रोगन, साफ सफाई, क्योंकि दीपोत्सव आ रहा है, दीपों का उत्सव है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस महीने का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, इस महीने को बहुत अधिक प्रयोग में लीजिए। कैसा भी दुख तकलीफ चल रहा हो, साल भर की पीड़ा हो, हर स्वरूप में आप हार रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कभी भी इन उपायों को किसी भी स्वरूप में किया जा सकता है। आप प्रयत्न करें, कार्तिक महीने में कभी भी आप कर